नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 18, यानी कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान का 18वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले 17 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। उन सभी वीडियोज़ में 100 क्वेश्चंस जो हैं और इस तरह से ये 18वां पार्ट है, तो इसका मतलब 1800 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न के नाम से, तो उसको आप सर्च कीजिए, उसमें आप सारे वीडियोज़ को देख डालिए। दोस्तों, इसमें भी 100 प्रश्न ही रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख चुके हैं। बिल्कुल एकदम भयंकर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बिल्कुल फतेह कराने वाले प्रश्न हैं। इसमें मुझे कुछ कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भाई बहन जो है चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ में दोस्तों वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। यही हमारी गुरुदक्षिणा है दोस्तों, केवल 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना है। दोस्तों, जो भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी हैं उन सभी प्लेलिस्ट को आप एक बार चेक कर लीजिए। उनमें इतने सारे बेहतरीन वीडियोज़ आपको दिए गए हैं कि आपकी नैया पार हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल एकदम रामबाण वीडियोज़ हैं। और मैराथन वीडियोज़ का जो एक प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसको तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि वो ऐसा है, एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट क्लियर है दोस्तों। और उसको देखने के बाद में आपके एक एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियोज़ है, लेकिन उसको आप तसल्ली से बैठ के देख सकते हैं, टाइम निकाल के देख सकते हैं। कहाँ तो आप कई कई महीने एक एक सब्जेक्ट तैयार करने में लगा देते हैं, और यहाँ पे आपको 2.5 से 3 घंटे में एक एक सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, और वो भी उम्दा और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि सभी वीडियो को जो हो, जितनी भी चैनल पर अवेलेबल है उनको आप देख लीजिए। ये जो वीडियोज़ हैं आपकी परीक्षा को फतेह कराने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी दोस्तों। और जब तक आपकी परीक्षा होती है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आप बेशक दोस्तों अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक आपकी परीक्षा होती है तब तक हम आपके साथ में हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगेंगी, आप एक बार ज़रूर देखें। चलिए, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को चालू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं दोस्तों, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। और पोलियो के जो टीके की खोज की थी जॉन सॉल्क ने। और दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। दूध से दही के जीवाणु कारण बनती है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है, या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो होती है वो पराश्रव्य होती है। उसको केवल चमगादड़ सुन सकती है। हम जो सुन सकते हैं, मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो है आवृत्ति की ध्वनियों को ही सुन सकता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभ की संलयन पर, नाभ की विखंडन पर जो परमाणु बम काम करता है, और नाभ की संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। और नाभ की संलयन की क्रिया जो होती है वह सूर्य पे होती है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई जो एम्पियर है। और प्रतिरोध की जो इकाई है वो ओम है दोस्तों। और शक्ति का मात्रक जो है वो वाट है। और जो घरों में बिजली आती है उसको हम किलोवाट घंटा पे 1 किलोवाट आवर, इसको जो हम 1 यूनिट बिजली कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को, इसमें हम उसको नापते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है दोस्तों। पोटेशियम जिसका सिंबल के होता है, ये जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त है। पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एक जो है निश्चेतक होता है, इसको सूंघने से क्या हो जाता है? आदमी बेहोश हो जाता है। मलेरिया की दवा कोनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिंकोना से प्राप्त होती है मलेरिया की दवाई जो कोनेन। और दोस्तों, मलेरिया के रोगों को क्लोरोक्वीन नाम की दवाई भी दी जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल जो रैफ्लेशिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो संसार में सबसे छोटा पक्षी, जो कि पीछे की तरफ उड़ता है, यानी कि उल्टा उड़ता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को जो सबसे पहले पालतू बनाया दोस्तों। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु के जो उपयोग शुरू किया। और सबसे पहले दोस्तों मनुष्य ने जो है आग जलाना सीखा था। पुरा पाषाण काल में आग जलाना सबसे पहले सीखा था। और दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल तो रैफ्लेशिया होता ही है, लेकिन सबसे छोटा जो फूल होता है वो होता है वुल्फिया का। वुल्फिया का जो फूल होता है वो सबसे छोटा फूल होता है दोस्तों। आगे जो आपका प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला जो दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन दोस्तों, अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
संसद के संयुक्त अधिवेशन, जिसमें लोकसभा राज्यसभा का दोनों का एक साथ में जो है अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन उस सभा को बुलाते राष्ट्रपति हैं और उस सत्र का अवसान भी राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि फाइनल भी जो बोलते हैं कि हाँ भाई अब मीटिंग पूरी हुई, आप अपने घर जा सकते हैं, तो ये भी काम राष्ट्रपति करते हैं, बुलाते भी राष्ट्रपति हैं। लेकिन जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। एलबीडब्ल्यू का मतलब है लेग बिफोर द विकेट, लेग बिफोर द विकेट। तो यदि आप क्रिकेट खेले हैं तो आपको पता होगा, जब पैर स्टंप के आगे आ जाता है और बॉल उसमें लग जाती है तो लेग बिफोर विकेट के नाम से जो आदमी यानी क्रिकेट खिलाड़ी जो आउट हो जाता है। वायुमंडल कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है? तो भाई ये होती है ओजोन परत। ओजोन परत यानी O3, ये जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है रक्षा करती है। और ओजोन परत जो समताप मंडल में होती है ऊपरी हिस्से में, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में लगभग पृथ्वी की सतह से 29 किलोमीटर ऊपर होती है। अगला, ख्वाजा ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो भैया ये अजमेर में है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी स्थित है। और दोस्तों पुष्कर मेला जो अजमेर में ही लगता है। और एक है कि सम्राट अशोक ने, एक प्रश्न है, सम्राट अशोक ने जो है 261 ईस्वी में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग के युद्ध के बाद में। उसमें लाखों आदमी मर गए थे, तो उसके बाद में इनका दिल पिघला और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और आगे युद्ध ना करने की जो है कसम खाई, इस तरह समझ सकते हैं। और बौद्ध धर्म की इन्होंने तीसरी संगीति करवाई, बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति जो पटना या पाटलिपुत्र में जो हुई थी, तो वो जो है मोगलीपुतत्तिस, उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलीपुतत्तिस, इनके जो है गुरु रहे हैं अशोक जी के। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जो है अप्रैल 1955 को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और दोस्तों एक तीसरा फैक्ट है कि 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है सलारजंग म्यूजियम। और चार मीनार भी स्थित है जो हैदराबाद में, चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं सबसे लंबे समय तक। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी है। और संसार में सबसे ज़्यादा पानी लेकर बहने वाली नदी अमेजन है। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पानी लेकर बहने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। दोस्तों नील नदी जो निकलती है वे विक्टोरिया झील से निकलती है और इसे मिस्र का शोक भी कहते हैं या मिस्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों जो अमेजन नदी है वो अमेरिका के विल फेरो से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विल फेरो से। और दोस्तों अगर गंगा की बात करें तो जो गंगोत्री से निकलती हैं गंगा मैया, और ये जो है भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा देवप्रयाग में बनती है उससे जो है आगे गंगा का नाम इनका हो जाता है। और अगर हम बात करें जो है ब्रह्मपुत्र की तो ये जो है तिब्बत के पठार के पास से निकलती है। और दोस्तों ये जो मानसरोवर झील से निकलती है। आगे चलते हैं। यदि आपने नदियों का हमारा वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। किस तापमान पर, ये एक मैराथन वीडियो है और बेहतरीन वीडियो, एकदम आपकी सारी नदियाँ भारत की क्लियर हो जाएंगी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है -40 डिग्री पर। आगे हम कांसा किसकी जो मिश्र धातु है? तो तांबे और टिन की, Cu और Sn की जो है कांसा जो है मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है जो है दिलीप ट्रॉफी का संबंध। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम मित्रों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु थे और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी और दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर ने पहला युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा था और दूसरा 1527 में, और मतलब पानीपत का युद्ध जो 1526 में लड़ा था इसने।
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी बनी है। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो उत्तर प्रदेश का है, और कथक जो है लखनऊ और जयपुर राजघराने के लिए जो है प्रसिद्ध था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम जो रही है। चाइना मैन जो है क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है, चाइना मैन। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है, और शरीर में, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो दांत का एनेमल होता है। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर जो हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है, और सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, और कान में जो खाली स्थान होता है उसमें हवा भरी रहती है। दोस्तों, यदि आपने बायोलॉजी की वीडियो नहीं देखी, मैराथन तो 2.5 घंटे की यानी 2.5 घंटे की वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। और 500 क्वेश्चंस की एक मिक्स क्वेश्चंस की भी साइंस की वीडियो, उसको भी आप देख लीजिए। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे बिल्कुल, आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही जो 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया, और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में जो है ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है जो है रसायन, चौथा है भौतिकी, और 5वां है अर्थशास्त्र, और छठा जो है वो है आपका जो है चिकित्सा। तो इन क्षेत्रों में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो शहनाई से था, और ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फिल्म का जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑस्कर सबसे बड़ा, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा फिल्मी पुरस्कार है। एड्स का पूरा विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स का जो जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट का किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो किया जाता है एड्स की जांच के लिए। और दोस्तों, कैंसर की जांच के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? मॉन्टेक्स, सॉरी दोस्तों, कैंसर की जाँच के लिए किया जाता है क्या बोलते हैं, मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है टीबी की जाँच के लिए। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का, यदि आपने बायोलॉजी वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर है, विटामिन सब कुछ क्लियर है एकदम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जो जलियांवाला बाग में जो गोली का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। और इस जनरल डायर को ऊधम सिंह ने जाके इंग्लैंड में ही मारा था दोस्तों, इंग्लैंड में ही जाके उड़ा दिया था। और इसी के जब इस तरह से हमारे देश के जो नेता उग्र हो गए थे, तभी जो है भारत आज़ाद हुआ था। गांधी के चरखे से आज़ादी नहीं मिली थी, इस चीज़ को भूल जाइए बिल्कुल एकदम। अगर गांधी के चरखे से आज़ादी मिलती है तो यूक्रेन के बॉर्डर पे यूक्रेन को चरखे ही चरखे प्रोवाइड कर दो, वहीं से जो है रूस वापस हटना शुरू कर देगा। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, दिल्ली में लाल किला, अब हमें जो आंसर लगाना है वो शाहजहां लगाना है, लेकिन सच्चाई देखी जाए तो लाल किला जो बनवाया था वो अन्नागोपाल तोमर ने बनवाया था। तो लेकिन प्रश्न अगर आपका आता है तो भाई शाहजहां ही लगाना है आपको। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में, जो पंजाब में पटियाला है, और वहाँ पर जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में बांदीपुर जो है अभ्यारण्य स्थित है। अगर हम हॉकी के खेलों की बात करें तो अजलान कप, आगा खां कप, शाह कप और मेजर ध्यानचंद कप, ये सब जो है किस में दिए जाते हैं? हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में और भी हैं, एक है अंसी नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख भी जो है कर्नाटक में है, एक जो बांदीपुर है, और एक है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी जो कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों, सिमलीपाल और नंदनकानन जो है उड़ीसा में स्थित है। यदि आपने हमारी जो है राष्ट्रीय उद्यानों की वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए। पूरे भारत के बिल्कुल A to Z सभी नेशनल पार्क जो उसमें कंप्लीट करवा दिए गए हैं और तसल्ली बख्श याद करवाए गए हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का जो आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किया था इटली निवासी मार्कोनी ने। दोस्तों, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राजभाषा अंग्रेजी है, और इसमें नागालैंड में अभी तक रेल सेवा नहीं जो चालू की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के प्रथम जो कानून मंत्री जो अम्बेडकर था। और भारत का प्रथम जो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद था।
और भारत का प्रथम जो है रेल मंत्री जो था आसिफ था। सॉरी, आज़ादी के पहले तो आसिफ था, लेकिन आज़ादी के बाद में जॉन मथाई पहला रेल मंत्री था और पहला बजट भी जो पेश किया था जॉन मथाई ने किया था दोस्तों संसार की। और पहला जो मुख्यमंत्री था, सॉरी प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, और पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की संसार की सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये काशी युगीन सभ्यता रही है हड़प्पा की सभ्यता। दीन-ए इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था। और उगते हुए और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, इसलिए उगते और छिपते टाइम जो सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं मित्रों। यदि आपने इंद्रधनुष की वीडियो नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आसमानी घटनाएं। आसमानी घटनाओं के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको बिजली और ये इंद्रधनुष वगैरह कैसे बनते हैं इसकी वीडियोस हैं, उनको आप देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंसी की जो पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा में स्वांग किया जाता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों 25 न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय इस समय जो भारत में हैं, 24 नहीं है। आगे जो है आपका प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला जो देश कौन सा है? तो तंबाकू को बिल्कुल ना कहने वाला पहला देश है भूटान। भूटान में तंबाकू नहीं चलता है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। दोस्तों गोदान, गवन, रंगभूमि, करमभूमि, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? तो H1N1 से होती है स्वाइन फ्लू। और बर्ड फ्लू से होती है H5N1। H5N1 जो होती है बर्ड फ्लू से होती है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे जो आपका प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दोस्तों यदि पॉलिटी की आपने वीडियो नहीं देखी तो उसमें 1200 क्वेश्चन है और एक गागर में सागर नाम की वीडियो, उसको पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाइए, उसमें आप ढूंढिए, उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी आपके सारे जो कष्ट निवारण हो जाएंगे। कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो भाई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 1976 में हुआ था। और सरदार स्वर्ण सिंह की एक समिति थी, तो इसमें जो मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कहा था कि भाई इसको संविधान में जोड़ा जाए, और जो ये रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो महात्मा गांधी ने किया था, और ये नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। 12 मार्च 1930 से जो है दांडी यात्रा शुरू करी साबरमती से गांधी ने, और ये गया था दांडी तक। दांडी में 5 अप्रैल को पहुँचे गांधी जी, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया। इसमें 78 लोग साथ थे और 240 मील की इन्होंने यात्रा करके दांडी पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं उपराष्ट्रपति का सदन, यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों मिलके। विजय स्तंभ कहाँ से? तो चित्तौड़गढ़ में जो है विजय स्तंभ है, और ये राणा कुंभा ने बनाया था। विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ बनाया था। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? तो नर्मदा नदी निकलती है, वो अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों यदि आपने नदियों की वीडियो नहीं देखी उसको आप जरूर देख लीजिए। आपके पूरे भारत की, जी हाँ बिल्कुल मैप के साथ में पूरे भारत की नदियों को क्लियर कर दिया गया है, चाहे वो गंगा तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र तंत्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत की नदियाँ हो, चाहे जो वो सिंधु नदी तंत्र हो, भाई पूरा का पूरा भारत एकदम कवर कर दिया गया है। उसको आप देख लीजिए, आपकी नदियों से संबंधित दूसरा कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। और जिप्सम जो होता है दोस्तों ये होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ में जो H2O लगा दो आप, तो ये तो बन जाता है जिप्सम। और अगर POP की बात करें तो वही कैल्शियम सल्फेट के साथ में जो है 2H2O लगा दोगे तो फिर तुम्हारा ये POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि इसमें अगर 2 जल के अणुओं की जगह आधा जल का अणु हो जाएगा तो ये आपका जिप्सम बन जाएगा। सेम CaSO4 है, लेकिन बस यहाँ 2 की जगह यहाँ पे 1/2 हो गया है, तो ये जिप्सम हो गया। और ऊपर वाला हो गया कैल्शियम, सॉरी वो जो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विश्व का तो जिप्सम सर्वाधिक जो है राजस्थान में होती है। विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन मार्ग है दोस्तों, ये रूस में है, और ये पीट्सबर्ग से जो व्लादिवोस्तोक तक है, 9438 किलोमीटर लंबा है।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना जो सूरत गुजरात में लगाया था दोस्तों। और हाँ, इन्हें अकबरी पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली। और उड़न परी किसे कहते हैं? तो उड़न परी कहते हैं पीटी उषा को। और ढिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो ढिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? ये वीडियोस देखने के लिए कि कौन से खिलाड़ी का कौन सा उपनाम है, हमने एक जो है खेलों से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस खेलों से संबंधित प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि खेलों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो उसमें पहली बात तो किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, आपको ये वीडियो मिलेगी। दूसरी मिलेगी कि किस खेल का कौन सा जो है खेल का मैदान किसका नाम होता है, कौन सा नाम है। जैसे कि बॉक्सिंग खेली जाती है वो आपके किस में खेली जाती है, साइकिल किस में चलाई जाती है, इस तरह से। और जो तीसरा है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न खेलों से संबंधित कौन कौन से बनते हैं, वो सब क्वेश्चन है। और चौथा वीडियो आपको मिलेगा कि किस खिलाड़ी का कौन सा जो है नाम है, उपनाम क्या है। और दोस्तों उसी वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि किस खिलाड़ी ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछी जाती हैं। और एक ही प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट को, खेलों से संबंधित प्लेलिस्ट एक बनी है और उसको आप देख डालिए। आगे, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं मित्रों, उदयपुर को। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई आर्य समाज की स्थापना, और जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और 1828 ईस्वी में करी गई जो है किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो था अबुल कलाम आज़ाद, उसके जन्मदिन को जो शिक्षा दिवस मनाते हैं। और ये जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे हाई मुंबई में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदौली के जो है आंदोलन का नेतृत्व। आगे जो प्रश्न है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है पेनल्टी स्ट्रोक। और भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं और इसमें 530 तो होते हैं जो राज्यों से चुने जाते हैं, 20 ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो कौन होता है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, आंगल भारतीय। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी दोस्तों भारत में। यानी सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने, और खालसा पंथ की स्थापना जो 10वें गुरु थे उन्होंने किया था भारत में, गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो ये 10 वर्ष के बाद में होती है। सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी मेयो के शासनकाल में। उसके बाद में रेगुलर जो जनसंख्या हुई वो 1881 से जो है शुरू हुई। भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो दोनों ही कालिदास की रचना। मालविकाग्नि मित्रम, ये भी जो है कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। और जब सुभाष चंद्र बोस ने अटैक कर दिया था अंडमान निकोबार पर भी और अपनी सेना बना ली थी, ऊधम सिंह ने जाके जो है जनरल डायर को उड़ा दिया था। तो इस तरह की घटनाओं से वो उसकी क्या बोलते हैं, कुछ भी एटली की जो है समझ में आ गया था कि अब हिंदुस्तान पर जो है जो अब ज़्यादा दिन तक नहीं दबाव बना सकते हैं। एक्जिमा और गांधी वांधी का कोई रोल नहीं था भैया। गांधी ने तो केवल जैसे ही यहाँ पे जो है उबाल होता था पब्लिक में, वैसे ही उस उबाल को शांत कर देते था गांधी। बस गांधी का इतना ही रोल है, बाकी गांधी का कोई यहाँ पर रोल नहीं था। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी पढ़ा है, गांधी एक अंग्रेज़ों का एजेंट की तरह ही यहाँ पे काम किया। सारे के सारे जो सही वो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन पर लाठीबाजी थी, लेकिन गांधी को कभी ऐसा लाठी नहीं बाजी कि हाँ बहुत ज़्यादा। अगर कहीं पर लिखा हुआ भी है तो वो गलत लिखा हुआ है। गांधी को कोई कष्ट किसी प्रकार का अंग्रेज़ सरकार ने नहीं दिया था। और कुछ की एक किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, या इंटरनेट पर पढ़ा है। एक्जिमा रोग जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को जो एक्जिमा रोग जो है प्रभावित करता है। और स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने जो स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर। मित्रों, पेनल्टी किक किस शब्द से संबंधित है? तो पेनल्टी किक जो फुटबॉल से संबंधित है। तो खेलों की वीडियो आप जरूर देखिए। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अब राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद लगा दिया गया। मेजर ध्यानचंद। भाई राजीव गांधी के नाम पे खेल रत्न पुरस्कार कौन हिसाब से दे रहे थे? राजीव गांधी कौन खेल खेलता था भैया? तो खेल खेलते थे मेजर ध्यानचंद जी, है कि नहीं? तो अब इसकी जगह राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक यानी मिर्जापुर जिले में पड़ता है, अभी उस स्थान से निकलती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन से? तो विनोबा भावे थे जो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। और दोस्तों जिन भाई बहनों ने वीडियो को अंत तक देखा उनके माता पिताओं को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और इस वीडियो को देखने में केवल आपको इतना ही गुरु दक्षिणा देना है कि आपको इसको 3 दोस्तों के साथ में जो शेयर कर देना है। अपने किसी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ये फेसबुक पे कर सकते हैं, जहाँ पे भी इंस्टा वगैरह पे आप कर सकते हैं, वहाँ पर केवल इसको शेयर कर दीजिए। और इस परिवार को इतना बढ़ा दीजिए दोस्तों कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत का कम से कम आपको जो है ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बन सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बस इतनी सी एक इच्छा है आपसे। इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ाना मिलने वाली है दोस्तों। रोज़ाना अगर आप डिमांड करेंगे तो 2 वीडियो भी दी जाएंगी, लेकिन एक वीडियो तो आपको मिलता ही है रोज़ाना। और इस तरह से आपका जो है हम बहुत सारी वीडियो इसमें 100 या 120 या इतनी आगे तक वीडियोज़ बनाएंगे तो आपको लगभग 10-11 हज़ार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण होंगे। और साथ में अन्य जो प्लेलिस्ट हैं उन प्लेलिस्ट को तो आप देख ही लीजिए मित्रों। उन प्लेलिस्ट में से तो आपका बस पूरा का पूरा रामबाण मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। आपको नौकरी दिलाने में ये जितनी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हैं उन सब में जितनी भी वीडियोज़ हैं ये आपको नौकरी दिलाने में जो है बिल्कुल एकदम 100% सहयोग करेंगी। और याद करोगे दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे साइंस की हो, चाहे आप कंप्यूटर की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे जीके की हो, सामान्य ज्ञान की, चाहे भूगोल की हो, और दोस्तों चाहे वो हिस्ट्री की हो। सभी प्रकार की जो वीडियोस, चाहे मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो, सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। अगर आप मैथ में आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो मैथ में एक बेसिक जो मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है उसमें लगभग 11-12 वीडियोस हैं। उन वीडियोस को आप देख लीजिए, आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी दोस्तों। उन वीडियोस को देखने से ही आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। जहाँ पे आप 80 क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे आप 100 क्वेश्चन जो है मैथ के करना प्रारंभ कर देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हर भाई बहन गृहिणी के माता पिता को मेरा जो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।